फिर से एक बार नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने संसद में अही रेजिमेंट की मांग उठाई। लेकिन यादव भाइयों, सोचने वाला बात यह है कि आखिर इतना जोर शोर से मांग उठाने के बाद भी अही रेजिमेंट क्यों नहीं बन रहा है? आखिर कारण क्या है? आइए देखते हैं भारतीय सेना में कौन कौन से रेजिमेंट हैं। भारतीय सेना के कुछ प्रमुख रेजिमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे में गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट्स, राजपूत रेजिमेंट, बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और अभी तत्काल हम लोग यादव रेजिमेंट को मांग कर रहे हैं, जो कि कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो है प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिला है। अब आइए जानते हैं कि गोरखा रेजिमेंट क्या है और इसकी इतिहास क्या है। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित और बहादुर रेजिमेंट में से एक है। यह रेजिमेंट उन गोरखा सैनिकों से बनी है जो नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों से आते हैं और अपनी बहादुरी, अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। गोरखा रेजिमेंट का इतिहास जान लेते हैं। गोरखा रेजिमेंट गोरखा सैनिकों की वीरता को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1815 में अपनी सेना में शामिल किया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत कुछ गोरखा बटालियनों को भारतीय सेना में शामिल किया गया और कुछ ब्रिटिश सेना में बने रहे। वर्तमान में भारतीय सेना में गोरखा राइफल्स की 7 रेजिमेंट्स हैं। 1, 3, 4, 5, 8, 9 और 11 गोरखा राइफल्स हैं। अब आइए जानते हैं सिख रेजिमेंट के बारे में। यह रेजिमेंट सिख समुदाय के वीर योद्धाओं से बनी है, जो अपने साहस, अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। सिख रेजिमेंट भारतीय सेना के सबसे पुरानी और सर्वाधिक सम्मानित रेजिमेंट में से एक मानी जाती है। अब देखते हैं सिख रेजिमेंट का इतिहास क्या है। सिख रेजिमेंट का स्थापना 1846 में ब्रिटिश सेना के सिख सैनिकों की वीरता को देखते हुए सिख रेजिमेंट की स्थापना की गई। अंग्रेजों के साथ युद्ध। सिख सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में रहते हुए दोनों विश्व युद्धों में बहादुरी दिखाई। 1947 के बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद सिख रेजिमेंट यानी भारतीय सेना का हिस्सा बनी और तब से लेकर के अब तक अनेक युद्धों और अभियानों में अपनी वीरता साबित कर चुकी है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जाट रेजिमेंट क्या है। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी, सबसे बहादुर और सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। जाट समुदाय के वीर योद्धाओं में से बनी यह रेजिमेंट अपने साहस, पराक्रम और अनुशासन के लिए जानी जाती है। जाट रेजिमेंट की स्थापना 1795 में ब्रिटिश सेना के दौरान हुई थी, लेकिन इसे औपचारिक रूप से 1922 में भारतीय सेना के एक स्वतंत्र रेजिमेंट के रूप में मान्यता मिली। अंग्रेजों के साथ युद्ध। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जाट सैनिकों ने अद्भुत वीरता दिखाई। 1947 के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद जाट रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बनी और तब से लेकर के आज तक विभिन्न युद्धों और अभियानों में अपनी बहादुरी साबित कर रही है। लद्दाख स्काउट्स भारतीय सेना की एक विशिष्ट रेजिमेंट है, जिसे मुख्य रूप से लद्दाख, कारगिल और सियाचिन जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों के रक्षा के लिए गठित किया गया है। इस रेजिमेंट के सैनिकों को स्नो वॉरियर्स और सोल्जर्स ऑफ द स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि वे कठिनतम परिस्थितियों में भी दुश्मन से लोहा लेने में सक्षम होते हैं। 1947 से 48 के भारत पाक युद्ध के दौरान लद्दाख के स्थानीय लोगों ने गोरिल्ला लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाई। इसके बाद 1 जून 1963 को आधिकारिक रूप से लद्दाख स्काउट की स्थापना हुई। कारगिल युद्ध यानी कि 1999 में इस रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर भारत को जीत दिलाई। सन 2000 ईस्वी में भारतीय सेना ने इस बटालियन को एक पूर्ण रेजिमेंट का दर्जा दिया। राजपूत रेजिमेंट। यह रेजिमेंट मुख्य रूप से राजपूत योद्धाओं से बनी है, जो अपनी बहादुरी, निडरता और युद्ध कौशल की प्रसिद्ध है। राजपूतों की युद्ध परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है और भारतीय सेना में इस रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास है। राजपूत रेजिमेंट का इतिहास। राजपूत रेजिमेंट की शुरुआत 1778 में ब्रिटिश सेना के दौरान हुई थी। 1922 यानी ब्रिटिश शासन के तहत राजपूत सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट के रूप में संगठित किया गया। 1947 के बाद यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह रेजिमेंट भारतीय सेना में शामिल हुई और तब से लेकर के आज तक हर युद्ध में अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। बंगाल इंजीनियर ग्रुप, जिसे बंगाल सैपर्स के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेना की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रेजिमेंट में से एक है। यह रेजिमेंट भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। युद्ध एवं निर्माण कार्यों में माहिर है।
बंगाल इंजीनियर ग्रुप्स न केवल युद्धों में अपनी वीरता दिखाती है बल्कि सड़क, पुल, किले और अन्य संरचनाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। 1756 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल इंजीनियर की स्थापना की। अंग्रेजों के साथ युद्ध। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई युद्धों में भाग लिया। 1947 के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद यह भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गई और आज भी महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसका मुख्यालय रुड़की यानी कि उत्तराखंड में है। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फैंट्री रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1758 ईस्वी में हुई थी। यह रेजिमेंट दक्षिण भारत के वीरोधाव से बनी है और इसे दक्षिण के रणबांकुरे भी कहा जाता है। मद्रास रेजिमेंट की पहचान अनुशासन, युद्ध कौशल और बहादुरी से होती है। मद्रास रेजिमेंट का इतिहास यही जानते हैं। स्थापना 1758 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई। ब्रिटिश शासन के दौरान 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई युद्धों में हिस्सा लिया। 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना का हिस्सा बनी और आज भी महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय है। इसका मुख्यालय वेलिंगटन यानी कि तमिलनाडु है। महार रेजिमेंट। यह रेजिमेंट मुख्य रूप से महार समुदाय के बहादुर सैनिकों से बनी है जो ऐतिहासिक रूप से योद्धा परंपरा का हिस्सा रहे हैं। महार रेजिमेंट ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आधुनिक युद्धों तक वीरता का प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं महार रेजिमेंट का इतिहास। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई और ब्रिटिश शासन के दौरान यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में महार सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में बहादुरी दिखाई, विशेष रूप से 1818 में कोरेगांव युद्ध में, जहां उन्होंने मराठा पेशवा सेना के खिलाफ वीरता का परिचय दिया। 1947 के बाद यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह रेजिमेंट भारतीय सेना का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। इसका मुख्यालय सागर यानी कि मध्य प्रदेश है। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित इन्फैंट्री रेजिमेंट में से एक है। यह रेजिमेंट उत्तराखंड के कुमाऊनी योद्धाओं से बनी है जो अपने साहस, अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक युद्धों तक वीरता का प्रदर्शन किया है। कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास। 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई युद्धों में हिस्सा लिया। 1947 के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद यह भारतीय सेना का हिस्सा बनी और तब से हर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका मुख्यालय रानीखेत उत्तराखंड है। यह जितना भी रेजिमेंट के बारे में आपको बताया हूँ, यह सभी रेजिमेंट मुख्य रूप से क्षेत्रीय, जातीय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर बनी हुई है, जैसे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट इत्यादि। फिर सवाल उठता है, जब सभी रेजिमेंट क्षेत्रीय, जातीय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आधारित रेजिमेंट बनी है तो फिर सरकार अही रेजिमेंट क्यों नहीं दे रहा है? राजपूत रेजिमेंट हो सकता है तो फिर अही रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता है? जाट रेजिमेंट हो सकता है तो फिर अही रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता है? सिख रेजिमेंट हो सकता है तो फिर अही रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, अगर सभी जात का रेजिमेंट है तो अपने लोग अपने रेजिमेंट में रहते हैं, लेकिन यादव समुदाय का कोई रेजिमेंट नहीं है, फिर यादव सेना किस रेजिमेंट में रहते हैं? यादव समुदाय के लोग भारतीय सेना के विभिन्न इकाइयों जैसे कि जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स, आर्टिलरी, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स और अन्य इन्फैंट्री तथा आर्मी यूनिट्स के में बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं यादव समुदाय का भारतीय सेना में योगदान। महाराज यादव की ऐतिहासिक वीरता। यादव समुदाय का इतिहास महान योद्धाओं और राजाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे लॉर्ड कृष्णा, महाराज यशवंतराव होलकर और वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने युद्धों में बहादुरी दिखाई। भारतीय सेना में सक्रिय भागीदारी। यादव सैनिक विभिन्न रेजिमेंट्स और सैन्य इकाइयों में कार्यरत हैं और कई वीरता पुरस्कार जीत चुके हैं। युद्धों में महत्वपूर्ण योगदान। यादव सैनिक ने 1947-48, 1962, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सैनिक स्कूलों और एनडीए में यादव समुदाय की भागीदारी बढ़ रही है। अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे 1947-48, 1962, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय यादव, जय माधव।